अभी एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल बचे हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के, वो अभी मैं इसमें इसलिए रोकूंगा क्योंकि वो ये होता है ना, बच्चों जो वो बोलेंगे, चलो बता ही देता हूं। एक स्टेटमेंट लिखो पहले, इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अभी और चलो दो तीन और टिपिकल, इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन the distance traveled in the nth second, the distance traveled in the nth second, nth second, nth second, अब सुनो पहले, nth second का मतलब distance traveled in 4th second या distance traveled in 5th second या in 7th या फिर in 8th second। अगर मैं बोलता हूँ distance traveled in 8th second तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा 8 सेकेंड का, फिर निकालना पड़ेगा डिस्टेंस इन 7 और फिर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। सो यू वुड गेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 सेकेंड। 5th सेकेंड में अगर निकालना तो पहले निकालो इन 5 सेकेंड्स, फिर निकालो इन 4 सेकेंड्स और फिर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो डिस्टेंस आ जाएगा इन 4th सेकेंड या 5th सेकेंड। तो उसका एक फॉर्मूला है, यहां देखो, बस 2 मिनट में समझा रहा हूं, अभी नहीं, फॉर्मूला बना कैसे पहले ये देखो। This is distance traveled in n seconds. N seconds. अब this is distance traveled in n minus 1. तो बच्चों अगर nth सेकेंड में चाहते हो तो इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, and you get like this। ये फॉर्मूला है, याद करेंगे। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद करोगे। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। दिस इज द डिस्टेंस इन द nth सेकेंड। बच्चों लिखो, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, 10 मिनट का डिस्कशन और करूंगा अभी। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, in case of constant acceleration, then the ratio of distance traveled in each second, मतलब सुन लो पहले, ए क्या है, कांस्टेंट, यू क्या है, 0। तो पहले सेकंड में कितना चला, फिर दूसरे में कितना चला, फिर तीसरे में कितना चला, फिर 4th सेकंड में कितना चला, उसका क्या निकालना है, रेशियो। तो वो आता है 1:3:5:7। कैसे आएगा देख लो ना, ये टर्म तो 0 हो गया, 0 हो गया। तो फर्स्ट सेकंड जब यहाँ एक बार 1 डालो, 1 डालोगे ना फर्स्ट सेकंड में, तो यहाँ पूरा का टर्म 1 हो जाएगा। फिर दूसरा सेकंड डालोगे तो 3 हो जाएगा, और फिर तीसरा डालोगे तो यहाँ 5। तो रेशियो आएगा 1:3:5:7। बच्चों वाली चीजें सिखा रहा हूं, ये सिखानी नहीं चाहिए बट जरूरी है। This
can even be applied to gravity motion. लिखो लिखो लिखो. This can even be applied. This can even be applied to gravity motion provided initial velocity is 0. Provided initial velocity is 0. अब ग्रेविटी वाले मोशन में भी अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो रेशियो आएगा 1:3:5:7. और पहले सेकंड में वो 5 मीटर चलता है, पहले सेकंड में वो 5 चलेगा. कैसे सर, आपको कैसे पता चलता है कि 5 ही चला होगा? S is equal to GT square by 2. GT square by 2, T is equal to 1. तो कितना मीटर चला होगा? 5. तो पहले सेकंड में 5 चलेगा, फिर 15, फिर 25, फिर 35, 45, 55, 65. But ratio is coming out 1:3:5:7. तो ग्रेविटी वाले में भी ये एप्लीकेबल रहेगा रेशियो. और अगर डिस्टेंस के टर्म्स में बात करोगे ना बच्चों, लिख लो